जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो कार्तिक स्नान का क्या महत्व है, आज इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। तो कार्तिक मास शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। इस महीने में दान करने का, पूजा पाठ करने का और स्नान करने का बेहद महत्व माना गया है। इस पूरे महीने में सुबह जल्दी उठकर सूर्य उदय से पहले किसी पवित्र नदी में, किसी पवित्र तालाब में या कुएं पर स्नान किए जाने की भी बड़ी ही प्राचीन परंपरा है और इसे कार्तिक स्नान कहा जाता है। कार्तिक स्नान के बाद में तुलसी जरूर सींचनी चाहिए, क्योंकि तुलसी सींचना और कुछ दान जरूर करना चाहिए। खासकर आंवले का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। इसका विशेष महत्व माना गया है। सामान्य रूप में जब सूर्य तुला राशि में आते हैं तो सूर्य नारायण के तुला राशि में आते ही कार्तिक का महीना शुरू हो जाता है, यानी कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक का महात्म्य पद्म पुराण और स्कंद पुराण में बहुत ही विस्तार के साथ में बताया गया है, तो आप इसका अध्ययन भी कर सकते हैं। यदि आप कार्तिक मास के बारे में बहुत अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपको पद्म पुराण और स्कंद पुराण का अध्ययन करना चाहिए। कार्तिक मास में स्त्रियां सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके राधा दामोदर की पूजा करती है। कलयुग में कार्तिक मास का व्रत मोक्षदायक साधन माना गया है, यानी कि कार्तिक मास का व्रत करने मात्र से ही मोक्ष प्राप्त होता है। शास्त्रों में और धर्म ग्रंथों में कार्तिक मास के बारे में कहा गया है कि यह मास स्नान, तप और व्रत के लिए सबसे अधिक उपयुक्त महीना है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक मास में नियमित रूप से सूर्य उदय से पूर्व स्नान करके धूप दीप सहित भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वह भगवान विष्णु के बेहद प्रिय होते हैं। पद्म पुराण की कथा के अनुसार कार्तिक स्नान और पूजा के पुण्य से ही सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक बार कार्तिक मास की महिमा जानने के लिए कुमार कार्तिकेय ने भगवान शिव से पूछा कि कार्तिक मास को सबसे पुण्यदायी मास क्यों कहा जाता है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, भगवान में जैसे विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ मास है। इस मास में भगवान विष्णु जल के अंदर निवास करते हैं और इसीलिए इस महीने में नदियों एवं तालाब में स्नान करने से भगवान विष्णु का पूजन हो जाता है और भगवान विष्णु के साक्षात्कार का पुण्य भी प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने जब द्वापर युग में कृष्ण रूप में अवतार लिया था, तब रुक्मणी देवी और सत्यभामा उनकी पटरानी हुई। सत्यभामा पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री थी। युवा अवस्था में एक दिन इनके पति और पिता को एक राक्षस ने मार दिया। कुछ दिनों तक ब्राह्मण की पुत्री रोती रही। इसके बाद उस कन्या ने स्वयं को भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित कर दिया। वह सभी एकादशी का व्रत रखती और कार्तिक मास में नियम पूर्वक सूर्य उदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती, तुलसी की पूजा करती। बुढ़ापा आने पर एक दिन ब्राह्मण की पुत्री कार्तिक स्नान के लिए गंगा में डुबकी लगाने गई, तब बुखार से कांपने लगी और गंगा तट पर उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय विष्णुलोक से एक विमान आया और ब्राह्मण की पुत्री का दिव्य शरीर विमान में बैठाकर विष्णुलोक पहुंचाया गया। जब भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया, तब ब्राह्मण की उसी पुत्री ने सत्यभामा के रूप में जन्म लिया। कार्तिक मास में दीपदान करने के कारण सत्यभामा को सुख और संपत्ति प्राप्त हुई। नियमित तुलसी को जल अर्पित करने के कारण सुंदर वाटिका का सुख मिला। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में किए गए दान पुण्य का फल व्यक्ति को अगले जन्म में अवश्य ही प्राप्त होता है। कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान करने के लिए कार्तिक मास एक विशेष महीना माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस माह में भगवान विष्णु 4 माह की अपनी योग निद्रा से जागते हैं। विष्णु जी को निद्रा से जगाने के लिए महिलाएं विष्णु जी की सखियां बनती हैं और दीपदान तथा मंगल दान करती हैं। इस मास में दीपदान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में छाया और अंधकार दूर होने लगता है। व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक के महीने में शुद्ध घी अथवा तेल का दीपक व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य जलाना चाहिए। इस माह में जो व्यक्ति घी या तेल का दीपक जलाता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। हमारे शास्त्रों में दुखों से मुक्ति दिलाने के कई उपाय बतलाए गए हैं।
उनमें से कार्तिक मास के स्नान, कार्तिक मास के व्रत की अत्यंत ही महिमा बतलाई गई है। और इस मास का स्नान व्रत लेने वाले को कई संयम नियमों का पालन भी करना चाहिए तथा श्रद्धा भक्तिपूर्वक भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए, तभी वो फलीभूत होता है, तभी वो व्रत सफल होता है। तो आप भी कार्तिक मास में स्नान, व्रत, पूजा इत्यादि कर सकते हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस के अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।